हेलो नमस्कार दोस्तों, सोनम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 3500 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व पेपर दे रहे हैं। तो आज इसका 24वां पार्ट है। तो इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों, उस समय जो है वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया था। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा वाराणसी और जयपुर। ठीक है दोस्तों। वाराणसी जो दोस्तों वैदिक काल में काशी नाम से प्राचीनतम भारत के शहर में है वाराणसी। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है दोस्तों कि लाक्षाद्वीप सागर जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, लाक्षाद्वीप सागर को हम लोग जो है लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप सागर, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप सागर। ठीक है दोस्तों, ये लक्षद्वीप सागर जो है दोस्तों अरब सागर में अवस्थित है। तो कहाँ है? अरब सागर में अवस्थित है। तीनों भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो दोस्तों, AR रहमान को अक्टूबर 2015 में AR रहमान को अक्टूबर 2015 ईस्वी में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। PV सिंधु कौन है? तो बताना है दोस्तों कि PV सिंधु जो है ये कौन है? तो दोस्तों, PV सिंधु जो है वो भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। तो भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने रियो डी जेनेरो ओलंपिक में 2016 ईस्वी में भारत के लिए रजत पदक हासिल किए थे। ठीक है, PV सिंधु ने। भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो बताना है दोस्तों कि जो भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द है वो किस चीज़ को संदर्भित करते हैं? तो दोस्तों, ये जो है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जीव विज्ञान में डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा किसने लिखी है? तो बताइए। तो एक अज्ञात भारतीय आत्मकथा जो दोस्तों वो नीरद चंद्र चौधरी ने लिखे हैं। नीरद चंद्र चौधरी। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आगे क्वेश्चन। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बताना है दोस्तों कि जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसका आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों, उसका जो है आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। कब किया था दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को। तो लॉर्ड कर्जन, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी नंबर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो बताना है दोस्तों कि गैल्वेनीकरण जो है वह कैसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जंग लगने से बचाने के लिए, रस्टिंग। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित नामों से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इनमें से बताना है कि वे कौन से नाम हैं जो नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों नीलांजना सुदेशना, झुम्पा लाहिड़ी जो भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक हैं। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो झुम्पा लाहिड़ी है दोस्तों, इन्होंने अनेक पुस्तक लिख चुके हैं। देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। जनरेशन गैप आजकल वित्तीय संस्थानों सहित सभी संगठनों में देखने को मिलता है जहां डिजिटलीकरण हुआ है। उसका कारण यह है कि ये संस्थान लेटरल एंट्री चैनल के माध्यम से अनुभवी या गैर अनुभवी योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नतीजतन उच्च शिक्षित नए उम्मीदवार के साथ अनुभवी कर्मचारियों का सह अस्तित्व तेजी से मुश्किल हो गया है। तो दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। वित्तीय संस्थानों ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है। वित्तीय संस्थानों ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट पूरा करके तापमान स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। क्या करता है दोस्तों, सर्किट पूरा करके तापमान स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट जो होता है दोस्तों, इसमें दोहरी दीवार लगा होता है, 2 दीवार, और 2 दीवारों के बीच निर्वात के द्वारा तापमान को स्थिर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्स ये सभी किससे संदर्भित हैं। तो बताना है दोस्तों कि पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्स ये किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेसाएं सभी चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं। तो चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये जो चीन का महान दीवार है दोस्तों, इसे विश्व का एक आश्चर्य माना जाता है, और जिसकी लंबाई जो है दोस्तों 2400 किलोमीटर से लंबी चीन का दीवार है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है, महाबलीपुरम में। ए नंबर आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। तो बताना है दोस्तों कि भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है किस साल शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये 1991 में शुरू किया गया था। डी नंबर आंसर हो जाएगा 1991। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा किया था। ठीक है।
कब किया था? 24 जुलाई 1991 को। किन्होंने किया था? तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये उदारीकरण जो है वर्ड है दोस्तों, आप समझ लीजिए क्या है। उदारीकरण का अर्थ होता है संक्षिप्त में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को लचीलापन प्रदान करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो बताना है दोस्तों कि दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो दोस्तों दमित्री मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाकर एक टेबल तैयार किया था। ठीक है, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी कही जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। कब किया था? 1869 में। ठीक है, और मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो है, मेंडलीफ के समय जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 63 थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा से किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? तो बताना है दोस्तों कि जो नासा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, पृथ्वी की निचली कक्षा से किसे आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। तो दोस्तों ये जो है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी को निचली हमारे चंद्रमा के आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है दोस्तों। हमारे चंद्रमा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, हमारे चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, ये जो नासा है दोस्तों, नासा चंद्रमा पर सर्वप्रथम लूना 9 को उतारा था सर्वप्रथम। ठीक है, और नासा ने जो दोस्तों अपोलो 11 को चंद्रमा पर मानव यान सर्वप्रथम भेजने में सफलता पाया हुआ था, और भारत ने 2008 में चंद्रयान पर भेजने पर सफल पाया था। ठीक है, डाटावीड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो बताना है दोस्तों कि डाटाविंड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम जो था दोस्तों क्या था? तो वो था आकाश। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा आकाश। तो दोस्तों भारत सरकार कंप्यूटर की बढ़ावा देने के लिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाता है। कब मनाता है? 2 दिसंबर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2016 तक इसरो मुख्यालय कहाँ पर था? तो बताना है दोस्तों कि जनवरी 2016 तक इसरो का मुख्यालय कहाँ पर था? तो 2016 तक इसरो का मुख्यालय जो दोस्तों वो बेंगलुरु में था। ठीक है, बेंगलुरु में था। अब भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो कोलकाता में है। ठीक है, तो कोलकाता में क्या है? भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और ये जो हैदराबाद है दोस्तों, ये हैदराबाद में जो है कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। ठीक है, और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है दोस्तों वो भी हैदराबाद में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न चुनें। तो दोस्तों इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये विकल्प सी जो है इसको छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि सर्कुलर है तो सर्किल से संबंधित है, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल से संबंधित है, लेकिन डायगोनल जो है ये स्क्वायर से संबंधित नहीं है और लीनियर लाइन से संबंधित है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी दोस्तों? तो इसकी जगह जो है सी राजगोपालाचारी ने ली थी। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लुइस माउंटबेटन। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है दोस्तों। और बंगाल का प्रथम गवर्नर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में माउस जो होता है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायता सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। ठीक है, माउस, सी नंबर आंसर हो जाएगा। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी की सबूत मिले थे? तो बताना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी की सबूत मिले थे? तो दोस्तों सितंबर 2015 में जो है नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर मंगल ग्रह पर, कहाँ पर मिले थे? मंगल ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले थे। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों मंगल ग्रह पर जो है मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान उतारा गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, बताना है दोस्तों कि लाल संवहनी संयोजी उत्तक कौन सा है? तो दोस्तों ये है रुधिर लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। ठीक है, और ये जो संयोजी उत्तक जो होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, ठीक है, और दूसरा कंकाल उत्तक, और तीसरा जो होता है तरल उत्तक, जिसे हम लोग संवहन उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि खेलों में जो है IPTL का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? बताना है दोस्तों कि जो स्टैंड अप योजना है इसकी मंशा क्या है? तो भारत की स्टैंड अप योजना की जो मंशा है दोस्तों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमों के बीच उद्यमशीलता बढ़ावा देना। ठीक है, और ये जो दोस्तों स्टैंड अप योजना जो है मेक इन इंडिया योजना का आधार है, और स्टैंड अप योजना को साधन उपलब्ध कर कमज़ोर वर्गों को अधिक सबल बनाना यही टारगेट है। ठीक है, 28 नंबर हो गया दोस्तों। देखते हैं 29। एक मोबियस स्ट्रिप्स क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो दोस्तों बताइए एक मोबियस स्ट्रिप्स क्या है? तो एक मोबियस स्ट्रिप्स जो है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। तो क्या होता है? एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होता है।
तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपको ये जो है 3500 प्रश्न जो है कंप्लीट करूँगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर जो है ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो ये पुडुचेरी में स्थित है। सी नंबर आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी का नया नाम जो है पांडिचेरी, ये पहले था दोस्तों पांडुचेरी, पांडिचेरी का नया नाम जो है पुडुचेरी हो गया है। और ऑरोविले में अरविंद घोष आश्रम है। अरविंद घोष ऑरोविले जो है ये दोस्तों, यहीं पर जो है अरविंद घोष आश्रम भी है। और पांडिचेरी का संत जो है दोस्तों अरविंद घोष को ही कहा जाता है, तो इन्हें भी याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।